आज का जो क्लास है ना बाबू, आज का क्लास जो है आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो आपका केमिस्ट्री है, क्या क्लास 12 जो आपका केमिस्ट्री है जिसे कि हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं, मेरे दोस्त केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो हर साल एग्जाम में आता है, क्या हर साल परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई आपसे हम विनम्र पूर्वक आग्रह करते हैं, यदि आप ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 सही करना चाहते हैं ना बाबू, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता है कि हम ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज डे 4 है, क्या डे 4 है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना होने दिए थे और ना ही कभी दिक्कत होने देंगे। ये आपका 12th ज्ञान जो आपका चैनल है आपका 100% वादा रहा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लोरेटोन बनाना है। तो क्लोरोटोन कब बनता है, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से कराते हैं। क्या एसीटोन से कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल सही आंसर है जी। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब एक बार आप ड्रिल नीचे कर लिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 लाना है, तो आपको जितना भी मेहनत करना पड़े ना मेरे दोस्त, आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है। तो चलिए दूसरा प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से जो बनता है ना, मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन बनता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्या मेथेन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है ना कि इसके बारे में जितना हम बोलेंगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा, वीवीआई है मेरे बाबू। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों, सहसंयोजक यौगिक कहने का मतलब क्या होता है, सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस आपको नहीं पता है कि हीरा जो है, क्या आपका जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, सहसंयोजक ठोस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना जी, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं ना गोलू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता ही है। तो क्वेश्चन क्या है जी कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। आपको पता होना चाहिए कि लोहे का मुख्य अयस्क जो होता है हेमेटाइट होता है। क्या हेमेटाइट जो है लोहे का मुख्य अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और सभी का सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार कर दीजिएगा। PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो आप इसको स्किप तो कभी करबे नहीं कीजिएगा, ठीक है। वो आपका 12th ज्ञान जो आपका यूट्यूब चैनल है ना मेरे दोस्त, इसको इतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए कि बिहार का नंबर 1 चैनल बन जाए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। आपको पता होना चाहिए कि SO2 जो है ना ध्रुवीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे यहाँ पे जो भी मेरे भाई हैं, बस आप लोग क्लास को देखते रहिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो 6 नंबर का प्रश्न कहता है बाबू कि ब्यूटेन 2 ऑल है एक। क्या ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल एक है क्या है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे ना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है ना ब्यूटेन 2 ऑल है एक सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या सेकेंडरी एल्कोहल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड एल्कोहल हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से महा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अत्यंत इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 7 नंबर का प्रश्न दिया गया एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे 3 स्टार लगा दीजिएगा बाबू, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो 7 नंबर का प्रश्न क्या क्या कहना है कि NaCl के जलीय घोल को वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि जब NaCl के जलीय अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, आपको नहीं पता है जी कि जब NaCl जो होता है उसका जलीय अपघटन करवाते हैं, जलीय घोल को वैद्युत अपघटन के करवाते हैं। तो वैद्युत अपघटन में एक होता है आपका कैथोड होता है, आप लोग याद रखिएगा, और एक होता है आपका
एनोड होता है। क्या होता है? एनोड होता है। तो कैथोड पे जो प्राप्त होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन प्राप्त होता है जिसे कि H2 कहते हैं, और एनोड पे जो होता है क्लोरीन प्राप्त होता है जिसे कि Cl2 कहते हैं। हमसे पूछा गया तो कैथोड पे क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हम लोग मार देंगे हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन मारेंगे, और ऑप्शन में H2 रहेगा तो H2 मार दीजिएगा, और पूछ दे कि एनोड पे क्या प्राप्त होगा तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न। तो 8वां प्रश्न का क्या कहना है, बाबू के निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिएगा। तो केनिजारो अभिक्रिया जो देता है ना मेरे प्यारे बच्चों, HCHO देता है। क्या? HCHO देता है, केनिजारो अभिक्रिया देता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन ही हमारे एग्जाम में रहेगा, और ऑप्शन यहाँ पे OMR जो पेपर हमारा होता है उसको रंगना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यदि आप चैनल पे नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है, 12th ज्ञान है। क्या 12th ज्ञान है? आप सबके लिए हमेशा मेहनत करते रहता है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चे में एक चमक होती है। क्या होती है? हर बच्चे में एक चमक होती है, बस उसे सही दिशा में रोशनी दिखाने वाला चाहिए। क्या होती है? कि हर एक बच्चा में एक सही चमक होती है, एक टैलेंट होती है, बस उस टैलेंट को एक सही दिशा दिखाने वाला चाहिए। और यही 12th ज्ञान का मकसद है। क्या है? और यही जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 12th ज्ञान का मकसद है, एक सही डायरेक्शन दिखाना। तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हम बताएं कि केनिजारो अभिक्रिया कौन देता है मेरे प्यारे बच्चों, HCHO देता है। क्या देता है? HCHO देता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और जितना बताते हैं ना समझिए, सभी का सभी गेसिंग क्वेश्चन है, तो आपको इसको स्किप तो कभी नहीं करना है। क्या कहता है कि CH3CH, यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे CH में इस तरह से है कि CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्तों प्रोपेन टू एमीन होता है। क्या? प्रोपेन टू एमीन होता है। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है, तो 10वां क्वेश्चन का क्या कहना है जी 10 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपको नहीं पता है, इतना ज्यादा क्वेश्चन, इतना बार क्वेश्चन पूछा गया ना, मेरे दिमाग में फिट हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट वैसा जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हमारा क्या है? सेलुलोज है। क्या? सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या 11 है। तो 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू? 11 नंबर का प्रश्न कहता है ना विनोद कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या केवल 3 होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का क्या कहना है बाबू? क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि यदि क्रिस्टल के घनत्व में कमी के बारे में बात कर लिया जाए तो हमेशा वहां पे शॉर्टकी दोष होगा। क्या? शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 13 नंबर का कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। आपको नहीं पता है जी कि मोलरता को जो व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। क्या? मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। या आपसे इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोलरता का SI मात्रा, यहाँ मोलरता का इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या 14 दिया गया है। तो 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू? तो 14 नंबर का प्रश्न का कहना है ना विनोद, सिंपल सा छोटा सा कहता है कि तनु घोल, क्या किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। आप बताइए इसको काहे ना हम VVI करें? सबसे पहले आप इसको VVI कर दीजिएगा और उसके साथ ही साथ प्लस में आप लोग 5 स्टार लगा दीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म, क्या अनुसंख्य गुणधर्म जो बाबू निर्भर करता है ना विलेय के कणों की संख्या पे।
क्या, बिल्ली के कानों की संख्या पे मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आप लोग कभी भी इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। जो संतोष भैया आपका इंपोर्टेंट कर देते हैं ना, उसको आप इंपोर्टेंट मानिएगा, एग्जाम में पूछा देगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न कि किसी भी बिलियन का सांद्रण घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी बिलियन का सांद्रण घटेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा प्रश्न संख्या 15 का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और एक आपको बोनस क्वेश्चन आपको देते हैं, क्या बोनस क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर साल इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम जरूरी समझे हैं। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लेक्लांसे सेल जो है प्राथमिक सेल है, गेल्वेनी सेल प्राथमिक सेल है, मरकरी सेल प्राथमिक सेल है। और वहीं बात कर लेते हैं लेड संचायक, जिससे कि हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बोलचाल की भाषा में सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। तो लेड संचायक का सीसा संचायक जो है ना प्राथमिक सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और बस लास्ट में आपसे यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई कि क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त कि आपका एक सब्सक्राइब, क्या यदि आप एक सब्सक्राइब कर देते हैं मेरे दोस्त, तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसलों को बढ़ा देती है। क्या करती है, हमारे हौसलों को बढ़ा देती है, क्योंकि 12th ज्ञान सिर्फ हमारा नहीं आपका अपना परिवार है। क्या आपका अपना परिवार है। क्या आप अपने परिवार को सपोर्ट करना नहीं चाहेंगे। और यदि आप सपोर्ट करना चाहेंगे मेरे दोस्त, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा ने तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, यदि आप अपना भाई हमें समझते हैं तो आप एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा, क्या प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अपना नाम लिख करके कि आज का क्लास बाबू आपको कैसा लगा। हम सबका कमेंट लाइक करते हैं, आपका कमेंट जरूर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं ना बाबू, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप यहाँ वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ रहेगा। एकदम बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है, खतरनाक पीडीएफ है। और आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव का जो पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। और इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट देना नहीं होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।